हम लोग पढ़ने आ रहे हैं पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन कैसे करना है वो देखेंगे। दो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, एक है बैलेंस शीट, एक है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट को P&L अकाउंट बोलते हैं। तो तुमको ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एक एक क्वेश्चन मैं सबका करके दिखा दूंगा सो दैट तुमको उसके बाद दिक्कत ना हो, ठीक है ना भाई। 2 नंबर मैक्सिमम आएगा ये चैप्टर। और अगर इससे ज्यादा आ जाए तो तुम्हारी किस्मत बुलंद है, समझ लो। सो 856 किड्स आर ओनली हियर, एंड out of those okay, 361 likes are here. Yes साक्षी। चलो भाई शुरू कर रहे हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई होप ये आप लोग को विजिबल होगा, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन में देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है तो तुमको फॉर्मेट में बस इतना सा याद रखना पड़ेगा कि करंट ईयर पहले, फिर प्रीवियस ईयर होगा, उसके बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे एब्सोल्यूट चेंज, और फिर परसेंटेज चेंज। एक आएगा एब्सोल्यूट चेंज, फिर आएगा परसेंटेज चेंज। ये 2 कॉलम बनाने हैं और आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो नीड नॉट वरी, बस ये 2 कॉलम बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आओ देखो, शेयर कैपिटल का देखते हैं क्या है। करंट ईयर है 10 लाख, प्रीवियस ईयर है 5 लाख। 10 लाख 5 लाख, डिफरेंस कितना आया? 5 लाख। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। कैसे निकालने वाले बेटा? 5 लाख, प्रीवियस ईयर कितना था? 5 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 100%। कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं। फिर देखो 2 लाख और 3 लाख, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं बच्चा, तो ये आएगा -1 लाख, और -1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 33.33%, वो भी माइनस में। माइनस की चीज को आप ब्रैकेट से दिखा सकते हो, साक्षी बता चुका हूं, ठीक है ना बात। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे तो आएगा 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 60%, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, 4 लाख और 2 लाख, 2 लाख आ गया डिफरेंस, 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 2 लाख इंटू 100, 100%, ठीक है ना भाई। समझ में आई यहां तक? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। हाँ आशु, अगर ये भी डिफिकल्ट है तो तुमने सही ठीक किया अकाउंटेंसी लेकर। फिर आगे निकालते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? 24 और 15 में से 9 लाख, 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, दिस इज कमिंग टू बी 60%, 60%। तो ये आ गया बात, क्या बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइव एसेट्स की तरफ। 14 माइनस 8, ये आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100। समझ में आ गया है कैसे कर रहे हैं बच्चा? दिस इज कमिंग टू बी 75%। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना वाला, ठीक है ना भाई। 3 और 2 में से डिफरेंस आया 1 लाख, 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, इट इज कमिंग टू बी 50%। उसके बाद 5 और 4 डिफरेंस आया 1 लाख,
1,00,000 अपॉन 4,00,000 इंटू 100 25%। और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, 1,00,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100 इट इज कमिंग टू बी 100%। और यहां कितना, यहां 24 और 15 9 लाख, और यहां आ जाएगा 60%। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां पर कोई तकलीफ होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सॉर्टेड सॉर्टेड भैया। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। अगर आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया तो कर ले जाओगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट को याद रखना, कंपैरिजन होता है, एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम तुमको एक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें होगा इनकम स्टेटमेंट। आओ देखते हैं ये इनकम स्टेटमेंट क्या है। इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा बच्चा। अगर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लें सब समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मेट होता है, आओ देखो। देखना मेरे साथ साथ, सब समझ में आएगा। ये है पर्टिकुलर्स, फिर ये है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ये हमें पता है। सबसे पहले लिखते हैं आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि होता है सेल। उसमें ऐड करते हैं कोई अगर अदर इनकम दे रखा है तो आ जाएगा टोटल इनकम, फिर क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, या जो भी कॉस्ट दे रखी होंगी, माइनस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, माइनस फाइनेंस कॉस्ट, माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है ना। फिर आ जाएगा हमारा या कोई अदर एक्सपेंस, फिर आ जाएंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में से हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, इस टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को अपन माइनस कर देंगे। हाँ जी। उसके बाद क्या है, इसमें से निकालेंगे टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका बड़ा सिंपल सा ही फॉर्मेट है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं तो इसका फॉर्मेट तुमको अच्छे से समझ में आएगा। चलो भाई देखते हैं। ज्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए बहुत इन डेप्थ हमें जाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। यह क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रखा है मेरी पीपीटी में और कोशिश करेंगे तुमको यहीं से समझ में आ जाए। कुछ नहीं दिख रहा, चलेगा। इट्स ओके राहुल, ओके गेमर बॉय, सून। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन का पार्ट, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है तुमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर इनकम, फिर एक्सपेंस, फिर इनकम टैक्स। ये आपको दे रखा है। ठीक है ना भाई। अब तुम्हें करना कैसे है जरा देखो, अब तुम्हें करना कैसे है जरा देख लो, ताकि तुम्हें 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाए। ठीक है। फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर हमारे पास आना चाहिए सबसे पहले करंट ईयर, फिर आएगा प्रीवियस ईयर। चलो मैं इसको करके ही दिखाता हूं आपको। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहां पूरा करके दिखा रहा हूं आपको।
ये है पर्टिकुलर्स, फिर है नोट नंबर, फिर होता है करंट ईयर, फिर होता है प्रीवियस ईयर, फिर आता है एब्सोल्यूट चेंज, फिर आता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, फिर आता है परसेंटेज चेंज। ये हमारा फॉर्मेट है। हां, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा साहिल। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। पहली चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? करंट ईयर में है 75 लाख, करंट ईयर डाल देता हूं यहां पर 31/3/2012 है, इट इज कमिंग टू बी 75 lakhs। प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है? 31/3/2011, प्रीवियस ईयर इज 60 lakhs। डिफरेंस कितना आ गया? 15 लाख। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 25%। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे बहुत बढ़िया है। समझ में आ गई बात? सबसे पहला सिंपल चीज, उसके बाद इसमें सेकंड चीज अदर इनकम। अदर इनकम के साथ क्या करते हैं? देखो भैया, करंट ईयर में अदर इनकम दे रखा है 1,20,000, प्रीवियस ईयर में दे रखा है 1,50,000। डिफरेंस कितना आ गया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 30,000। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100 कितना आएगा भाई? 30/1,50,000 इंटू 100, 20%। 20%। ऑलराइट करिश्मा, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना आ जाएगा? निकालो। 75 प्लस 1,20,000, 76,20,000। 60 प्लस 1,50,000, 61,50,000। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 14,70,000। आप परसेंटेज चेंज निकाल लोगे। 14,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000 इंटू 100। चलो करो, बताओ। गरिमा, जो करवा रहा हूं करते चलो। %23.90%। जरा करके देख लेते हैं। 14,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000 61,50,000 इंटू 100, यह आ गया 23.9%, 23.90%। यह आ गया हमारा टोटल इनकम। इसके बाद क्या निकालोगे आप? एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। वो कितने दे रखे हैं हमको? 50,60,000। फिर दे रखा है 44 लाख। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ये चैप्टर ही बहुत आसान है भाई, इसमें ज्यादा तुमको घबराने वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लो तुम्हारा काम डन है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं इस चैप्टर में, बस एक एक क्वेश्चन करके जरूर चले आना। 6,60,000। अब परसेंटेज निकालेंगे, डिवाइड बाय 44 लाख इंटू 100, 15%। ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया ईशाद अग्रवाल। फिर क्या निकालेंगे भाई? ये तो एक्सपेंस आ गया, ये इनकम है। अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे आ जाएगा? इनकम में से एक्सपेंस अपन माइनस कर दें। 76,20,000, 76,20,000 माइनस 50,60,000, यह आ गया 25,60,000। फिर
61,50,000 माइनस 44 लाख, ये आ रहा है 17,50,000। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8,10,000। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे, तो ये आ गया 46.28%। कितना आया भैया, कितना आ रहा है परसेंटेज, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, 46.28, हाँ जी 46.28%। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां से माइनस करेंगे टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहां से माइनस करेंगे टैक्स। ठीक है ना, टैक्स कितना है 40%, मतलब इसका 40%, तो 25,60,000 का बच्चा, 25,60,000 का अपन निकालेंगे 40%, ये आ रहा है 10,24,000। और 17,50,000 का निकालेंगे 40%, ये आ रहा है 7 लाख। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई, 3,24,000। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 324 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100, 46.28%। 3,24,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, 46.28%। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, इसका 35% दे रखा है, ओहो चलो भैया सही कर देते हैं, इसका दे रखा है 35%। एक मिनट, इतना बोरिंग सम है। इस वाले का 35% दे रखा है, तो 60 लाख पर निकालेंगे अपन 17,50,000, इस पर निकालेंगे अपन 35%। सॉरी भाई, सो गया था मैं, 6,12,500। अभी ठीक है? अरे अभी ठीक है, ऐसी क्या बात हो गई काजल। चलो भाई माइनस कर देंगे 10,24,000 से, तो ये आ जाएगा 4,11,500। और परसेंटेज निकाल दें 6,12,500 से, 67.18%, 67.18%। हाँ भाई ठीक। चलो भैया 939 बच्चों का ये चिंटू चैप्टर प्रिपेयर हो रहा होगा, बहुत बढ़िया है भाई। अब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ज्यादा टेंशन लेने वाला चैप्टर है ही नहीं भाई, और मैं तो करते करते सो भी जाता हूं कभी कभी बार। 25,60,000 माइनस 10,24,000, ये आ गया 15,36,000। उसके बाद 17,50,000 माइनस 6,12,500, 11,37,500। 8,10,000 माइनस 4,11,500, निकालेंगे 15,36,000, इसमें से माइनस कर दिया 11,37,500, ये आ गया 3,98,500। अब निकाल लेते हैं परसेंटेज। हाँ भैया बहुत बढ़िया। फॉर्मेट याद कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फॉर्मेट याद हो जाएगा, कोई काम ही नहीं है इसका नोट नंबर का। इतना आसान चैप्टर है, जिंदगी में प्यार हो जाएगा तुम्हें। यह आ जाएगा 35.03%, खत्म। तो आपने क्या किया, आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, और आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। आप बस एक एक क्वेश्चन कराइए, एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाला चैप्टर है ही नहीं भाई। अब सारे एक्सपेंसेस वगैरह देख लेना। अब एक्सपेंसेस में ही केवल थोड़ा बहुत खेल हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। एक फॉर्मेट आप देखकर चले जाइएगा, आपका पेपर सॉर्टेड हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन कर लिया तो भी तुम्हारी जिंदगी सेट है।
तो चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग कॉमन साइज पर। चाहो तो एक ये क्वेश्चन कर लेना, चाहो तो आप इस क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये आसान क्वेश्चन है भाई। आपको बस इतना सा याद रखना है कि डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है, ये तो एक्सपेंस है ही, फाइनेंस कॉस्ट भी एक्सपेंस है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है, तो ये सब माइनस कर देना, बाकी सिंपल है, बाकी सब सिंपल है भाई। एक ये क्वेश्चन चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना। खैर मैं इस पे समय बर्बाद नहीं करूंगा ज्यादा। अब आते हैं अपन लोग कॉमन साइज पर, और कॉमन साइज का एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलो भाई मैं आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, जिससे आपको यह समझ में आ जाए दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसके डिफरेंस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत छोटू सा डिफरेंस है, लेकिन है ही नहीं, चैप्टर कायदे का है ही नहीं। ये 50 लाख दे रखा है और ये 40 लाख दे रखा है, ये दे रखा है 74 लाख, ये दे रखा है 60 लाख। चलो भैया ये करके देख लेते हैं, 74 लाख और 60 लाख। एक ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं भाई। साक्षी में कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूं, आप जो अगर लगे तो अटेंड करो क्लास, नहीं तो कोई बात नहीं है यार। हाँ काव्या बिल्कुल आ जाएंगे नवसंधु। चिंटू कैंडी क्या होता है कारण पुलाट? इट्स लाइक इजीएस्ट ऑफ ऑल। चलो भाई ओके लेट्स गो हेड। अभी कॉमन साइज की क्या बदतमीजी है, कॉमन साइज ना आपको मतलब बहुत ही ज्यादा आसान सा लगेगा, मगर बस कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना। इसमें जो कॉलम बनते हैं, इसमें जो कॉलम बनते हैं वो क्या है जरा देख लो, बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे करंट ईयर, फिर लिखेंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद लिखेंगे आप एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट सुन के बहक मत जाना बेटा, एब्सोल्यूट अमाउंट अलग अलग ईयर का, करंट ईयर का अलग, प्रीवियस ईयर का अलग। एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट, सॉरी एक सेकंड बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट अमाउंट। दिस इज एब्सोल्यूट अमाउंट, और हमें निकालना होता है परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट। क्या निकालना होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। इतना घटिया चैप्टर है, मैं तो कह रहा हूं इस संसार में ही इस चैप्टर को नहीं होना चाहिए था। 31/3/2014, 31/3/2013। आओ देखो भाई अब ये करते कैसे हैं, करते कैसे हैं जरा देख लेते हैं एक आसान सा क्वेश्चन करके। हाँ कृष्णा ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये कॉलम क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट, मतलब ये इस टोटल बैलेंस शीट का कितना परसेंट है। अगर हमको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 50 लाख रुपए शेयर कैपिटल, तो वो टोटल बैलेंस शीट का कितना परसेंट है? कैसे निकालोगे भाई बताओ, फटाक फटाक से बताओ सब बच्चा पाड़ी। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आओ देखो 50 लाख डिवाइडेड बाय 74 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आ गया? 67.56, 67.56। एक मिनट भैया, कुछ लोगों को जरा यहां से ब्लॉक करना जरूरी है। कितना आया? बताओ भाई। 67.56
कैसे निकाला तुम सबने? ये 50 लाख डिवाइडेड बाय 74 लाख इंटू 100, ये आ गया 67.56%। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर अगला कैसे निकालोगे? 8 लाख डिवाइड बाय 74 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय 74 लाख इंटू 100। अभी कर सकते हो ना? 8 डिवाइड बाय 74, ये आ गया 10.8%। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगला कैसे निकालें? 10 डिवाइडेड बाय 74, 10 डिवाइडेड बाय 74, ये आ गया 13.54%। फिर कितना तरीका? 6/74, 6 डिवाइड बाय 74 इंटू 100, 6 डिवाइड बाय 74 इंटू 100, ये आ गया 8.10%। और लास्ट में 74 डिवाइड बाय 74, तो ये आ गया 100%। कितना ही घटिया टॉपिक है। ठीक है ना भाई? सिमिलरली प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, यह आ गया 66.66%। सिमिलरली 6 डिवाइड बाय 60, 6 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, यह आ गया 10%। सिमिलरली 12 डिवाइड बाय 60, यह आ जाएगा 20%। फिर 2 डिवाइड बाय 60, 2 डिवाइड बाय 60, यह आ गया 3.33%। फिर आ गया 60 डिवाइड बाय 60, या 100%। अब तुम्हें समझ में आया कैसे किया है हम लोगों ने? अब मेरे को तो नींद आ जाएगी करने में भाई। सिमिलरली क्या असेट्स के साथ भी ऐसा कर सकते हो? 47 डिवाइड बाय 74, 8 डिवाइड बाय 74, 14 डिवाइड बाय 74, 5 डिवाइड बाय 74, आखिरी में 74 डिवाइड बाय 74 निकल जाएगा। 40/60, 2/60, 12/60, 6/60, 60/60 निकाल लेंगे। घटिया क्वेश्चन है ना? तो ये कॉमन साइज हो गया। कंपैरेटिव में कंपैरिजन होता है बिटवीन 2 इयर्स के अमाउंट में। कॉमन साइज का मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट, बस इतना से याद रखना। हां, इसीलिए नहीं कर रहा हूं इसके आगे। अब बस आखिरी टॉपिक बचता है जो तुम्हें करना है, और वो क्या है? वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। चलो भाई, अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तुम्हें पता है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तुम्हें पता है? अच्छा प्रणव भैया, अभी वो पूछ लूंगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तुम्हें पता है? आओ इसको मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो देखो, यहां पर तुमको दे रखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है ना? और यहां पर है परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट। और ईयर कौन सा है? ये है करंट ईयर, यहां प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चा? और एक बात याद रखना, यहां पर परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट नहीं होता है, परसेंटेज ऑफ आरएफओ होता है। परसेंटेज ऑफ आरएफओ होता है, याद रखना ये चीज। परसेंटेज ऑफ आरएफओ होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज ऑफ आरएफओ होता है, बस आरएफओ को बेस लेंगे, सिंपल एंड सिंपल। बाकी सारा फॉर्मूला वही। इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल इनकम, माइनस करेंगे एक्सपेंस तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लिया जाए, चलो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको करके दिखाते हैं मेरी जान। चलो भाई, आपको क्वेश्चन में दे रखा है
RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 12 लाख और 10 लाख। फिर आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, ये दे रखा है 6,60,000, 6 लाख। उसके बाद दे रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस होते हैं ना, 1,20,000 और उसके बाद दे रखा है 1,20,000 अगेन। उसके बाद दे रखा है अदर एक्सपेंस 96,000 और 50,000। कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो सॉर्टेड हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो सॉर्टेड हो जाएगा। चलो बनाओ फॉर्मेट, वही पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, ये है करंट ईयर, यहां पर है प्रीवियस ईयर, और यहां पर आएगा परसेंटेज ऑफ टोटल RFO, परसेंटेज ऑफ टोटल RFO, यहां पर भी करंट ईयर और यहां पर भी प्रीवियस ईयर। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो दे रखा है आपको 12 लाख, फिर दे रखा है 10 लाख, ठीक है ना। अब फिर देखो पहले निकाल लेते हैं हम लोग, अदर इनकम देनी रखी है, फिर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, एक्सपेंसेस दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है भाई, 6,60,000 और 6 लाख। उसके बाद क्या दे रखा है हमको, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये कितना दे रखा है, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। मैंने कहा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है अदर एक्सपेंस, वो कितना दे रखा है, 96 और 50, तो यहां से तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है ना भाई, यहां तक तो आ जाएगा। ये RFO था टोटल इनकम, यहां से आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। जरा टोटल एक्सपेंस भी ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, हम भी ऐड कर ले रहे, तुम भी ऐड कर लो भैया, चलो करो। कितना आ रहा है भाई, 6,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 96,000, ये आ गया 8,76,000। ये है हमारा टोटल एक्सपेंस। सिमिलरली इधर कितना आ रहा है, 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 50, 1,70,000, ये आ गया 7,70,000। पहले सॉल्व कर रहे हैं फिर परसेंटेज निकालते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो RFO में से एक्सपेंस माइनस कर दो, 12 लाख इसमें से माइनस कर देंगे अपन लोग 8,76,000, ये आ गया 3,24,000। उसके बाद 10 लाख माइनस 7,70,000, 2,30,000। अब निकालते हैं अपन लोग परसेंटेज ऑफ टोटल RFO। बहुत बढ़िया यार, हैंडराइटिंग को कुछ मत बोला यार, बोल भी तो रहा हूं यार। अब परसेंटेज ऑफ टोटल RFO 12 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, 100%। 660 डिवाइडेड बाय 12 लाख, 660 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, यह आ जाएगा 55%। फिर 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख, फॉर्मेट है बच्चा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, यह आ गया 10%। 96,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 8%। 8,76,000, 8,76,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 73%। और 3,24,000
डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 27%। किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? ये करंट ईयर का निकालना आ गया सभी को। अब ऐसे प्रीवियस ईयर का भी तो निकाल सकते हैं। सर टोटल एक्सपेंसेस से सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ भाई सब्ट्रैक्ट ही किया हुआ है, तभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। थैंक यू लाइबा। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर कैसे निकालेंगे? 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 100%। अब ये तुम निकाल लोगे। 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख, 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, 770 डिवाइड बाय 10 लाख, 230 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। अब ये परसेंटेज निकाल लेना, और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो छोटी बच्ची हो तुम।